जय हिंद दोस्तों। आज बात होगी अतुल सुभाष और निशा सिंघानिया के बारे में। ये दोनों साल 2019 में शादी की थी। इनकी शादी 2 साल बीतने के बाद इनकी ज़िंदगी में जो है बहुत ही ज़िंदगी में उथल-पुथल सी मच गई। दोनों की कहानी की, दोनों की जीवनी की एक रवा एंड अवा की बात थी। दोनों ने अपनी कार्यभार को बहुत अच्छी तरीके से संजोया था और बहुत अच्छी तरीके से अपनी सहानुभूति को माने थे। लेकिन बात रही यहाँ तक नहीं थी, बात उनकी मौत तक नहीं थी, बात उनकी ज़िंदगी की नहीं है। लेकिन उन तमाम लोगों की बातें हैं जो लोग इस तरह के फैसले लेते हैं, जो लोग इन तरह के फैसलों को जज़्बात में समझ जाते हैं, उनके ऊपर में ये कहानी है, उनके ऊपर में ये आत्मकथा है। लेकिन ये क्या ऐसी घटना क्या वाक़ई में सही है या फिर नहीं? बीते दिनों बेंगलुरु में काम कर रहे 34 वर्ष के अतुल सुभाष इंजीनियर एआई इंजीनियर थे। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश को हिला कर रख दिया है। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या के कई मामले हत्या समेत कई मामले जो है कोर्ट में पेशी की है, दायर किए हैं। सुसाइड को लेकर उन्होंने उकसाने का आरोप लगाया अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के साथ पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर आरोप लगाए हैं। ये जौनपुर के रहने वाले हैं, यानी ये लोग जो है जौनपुर के हैं। अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल 5 मुकदमे दायर किए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को 2025 को होने वाली है। दूसरा मुकदमा बेटे के साथ साथ खुद के भरण पोषण के लिए 40,000 के आदेश के लिए भी निकिता सिंघानिया की तरफ से डाला गया है। इस पर 16 दिसंबर यानी सोमवार को सुनवाई। वहीं तीसरा मुकदमा निकिता सिंघानिया की तरफ से घरेलू हिंसा को दोबारा दायर किया गया है, जिस पर सुनवाई 24 जनवरी 2025 को होनी है। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए बेंगलुरु की पुलिस जो है जौनपुर पहुंच चुकी है। शहर के खोया मंडी इलाके में अतुल के ससुराल है, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो निकिता के घर पर ताला लटका मिला, क्योंकि निकिता अतुल सुसाइड केस की जांच के लिए मुंबई की टीम को अपनी अतुल सुभाष केस की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम को जौनपुर पहुंच गई। जौनपुर के लोग हालांकि वहां पहुंची तो निकिता के घर पर ताला लटका, क्योंकि निकिता की मां निशा और अनुराग एक दिन पहले ही बंद कर रात के अंधेरे में ही कहीं चले गए थे। ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में लिखा है कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज करवाए। यानी क्या ये फैसले, इस तरह के फैसले, जज्बाती फैसले लेना सही में वाकई में सच है या फिर नहीं? आपको बता दूं कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में हुई थी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के ऊपर में ऐसी ही घटना, लेकिन तब आलोक मौर्य ने अपने आप को निडरता के साथ में जिया। लेकिन आलोक मौर्य और निकिता मौर्य के बीच में क्या संबंध बना? माफ कीजिएगा, निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष के बीच में जो मर्डर केमिस्ट्री है, एक्सट्रीमली है, वो हम बात कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले की बात है, जब ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, यानी कुछ साल पहले की बात है। साल 2021 तक इनकी ज़िंदगी में एकदम से अच्छी थी, लेकिन जैसे 2021 की दिसंबर महीने में शुरुआत हुई, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल से मच गई। उनकी पत्नी उनको छोड़कर घर चली गई। घर पर जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे, चाचा रहते थे, भाई रहते थे, वहाँ पर वो चले गए। तब अतुल सुभाष ने उनको 20 लाख रुपये दिए थे, लेकिन वो 20 लाख रुपये अतुल सुभाष को नहीं लौटाया। वो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम जब भी उनको ये बात कहें, जब भी हम उनको बात को लेकर सुना तो हमें नहीं लगा, लेकिन जो उत्पीड़न है, जो केसें हैं, क्या वास्तव में ये डरावने वाली नहीं है? क्या कोई मर्द अगर उसके साथ में काम करता है, क्या मर्द अगर उसके अतिरिक्त में रहता है, तो क्या उनकी पत्नी को ऐसा काम करना वाकई में सही होता है? एक उस पारंपरिक चीज़ों को देखना होगा। अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ पर हम विश्वास करते हैं, तो उन पर कहीं न कहीं पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। आज हम बात कर देते हैं कुछ और की, कल बात करेंगे हम कुछ और की। आपको पता है उन्होंने 40 पन्नों की एक केमिस्ट्री लिखी, उस पर उनकी ज़िंदगी की जो भी बातें थी, उन्होंने जिस तरह से कैसे हैंडल की, उनको जान से मारने की धमकी मिली, उनको कई तरह की चीज़ों को उकसाने का आरोप भी लगा। क्या अतुल सुभाष का गलती इतना ही सा था कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, या फिर गलती उनकी पत्नी की थी? उनकी पत्नी ने उन पर जो आरोप लगाया है, प्रेरित किया है, पीड़ित मन से पीड़ित हर्षोल्लास के साथ में, कि ये अच्छी बातें नहीं हैं। आज हमारे साथ में होगी, कल उनके साथ में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो है बहुत बड़ी बातें हैं। आज से बातें नहीं हो रही है, या फिर कल की बातें नहीं है, ये आने वाले भविष्य की बातें हैं, कल आने वाली पीढ़ी के लिए बातें रहेगी। ऐसे ऐसे मामले देश में कई मामले आए हैं,
लेकिन लोग तब भी चुप रहते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ में क्या हो। क्या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर जुडिशल कस्टडी हो, जहाँ पे इंसाफ के लोग दौड़ते हैं, पटकते हैं, चिल्लाते हैं, घिसते हैं, वहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिलता है। कई साल बीत जाते हैं, जब वो आदमी रहता नहीं है, जब वो आदमी की अस्थि इस पृथ्वी पर नहीं रहती है, तब वो जाकर के केस की फाइलें खुलती है। ऐसा क्यों हमारे देश में ऐसा संविधान हो या ऐसा क्यों है कि एक केस को लेकर के हम 25 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल केस लड़ते रहेंगे, हमारी सुनवाई आगे बढ़ती रहेगी। क्या कैसे बीतेगी ये साल कैसे बीतेगी, वो साल कैसे बीतेगी, क्या उस बीच की जो कसने की कहानी होती है वो कैसे बदल जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर में बातें हैं ना, कि हम जिसे नहीं बता सकते हैं। उस 90 मिनट की वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे लाश को गटर में बहा देना, हमारे लाश को छूना तक भी नहीं। उनके पिता ने कहा कि हमारे लड़का जो है ऐसा नहीं है, उनकी माता ने भी बोला कि हमारे लड़का ऐसा नहीं है। लेकिन उस पत्नी के ससुराल वाले लोग कैसे हैं, क्या सही हैं या फिर गलत है? क्या किसी घर को तोड़ना, किसी घर पर उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करना उनके लिए सही मायने में रखता है? नहीं। आज हम कह देते हैं वो बातें हैं, कल कहते नहीं हैं, परसों कहते नहीं हैं, तरसों कहते नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो होना ही है। जिंदगी और मौत के बीच में 2 ही कदमों की फासले होती है, या तो हमें हार या जीत। उस 40 पन्ने, उस 90 मिनट की वीडियोज़ में कैसे कई ऐसे बातें खुलासे किए गए हैं जहाँ पर उनको लगा कि नहीं हमारे साथ में गलत हो रहा है। उन्होंने उस बात को लेकर के डायरेक्ट खंडन कर दिया। अगर आपके पास में आता आप आकर के हमें कहिए, हम खंडन करते हैं उसको। लेकिन एक ऐसी है कि हम उस पर लगातार शोषण का आरोप लगा रहे हैं, हम संबंध का आरोप लगा रहे हैं, हम उन पर दहेज प्रथा को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। क्या हम भी तो हर्ट कर रहे हैं किसी का? हम भी किसी का दिल दुखा रहे हैं? लेकिन कुछ जज्बाती फैसले, कुछ जज्बाती इरादे बाद में कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाती हैं। आज हम तो कह देंगे कि ये हुआ है, नहीं हुआ है, कल होगा। ये बात जो आज धोखा देते हैं, कल उनको भी धोखा मिलेगा। तो इसी बात को आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। आज हम जिसके साथ मदद कर रहे हैं, कहीं हमारे साथ में कोई और आकर के खिलवाड़ करके चला जाएगा। उस घर की चिरागें बुझ गई, उस घर की जो है लाठी टूट गई। अब 34 साल की उम्र में आई हैं, इंजीनियर थे। आज उनके घर की हालत ऐसी हो गई है कि लोग किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकते हैं। ये जौनपुर के लोग हैं, ये जौनपुर के रहने वाले लोग हैं, क्या ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती है। बेंगलोर की पुलिस आई जौनपुर में, वहाँ पर उनको तहकीकात किया, तख्ता पलटा दिया, वहाँ पर नोटिस चस्पा मार दिया। क्या उसके बाद में उनके घर की तलाशी ली गई? लेकिन क्या अब जो सरकार के फैसले हैं वो सरकार के नियमानुसार है। जो जजेस बैठे होते हैं, जो अदालत में जो लोग बैठते हैं, उनको भी इस बात पर गौर करना होगा। हम तारीख पे तारीख तो दे देते हैं, लेकिन उस तारीख पे क्या होती है, उस तारीख पे हमारी बातें होती है या नहीं होती है, उस तारीख को हम कैसे अविलंबता के साथ काम करते हैं। हम जिस तहकीकात से जीते हैं, हम जिस भयभीत के साथ जीते हैं, हम जिस पीड़ित के साथ जीते हैं, हम जिस पीड़ा के साथ में जीते हैं, क्या हमको पता है? आप किसी न किसी के साथ में ऐसे अगर आपको लगता है कि हम उस डिप्रेशन का शिकार बने हैं, तो कहीं आप किसी न किसी के साथ में साझा करें। हम मानते हैं कि दुनिया में यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपके दुख दर्द नहीं समझे। आप ज़रूर उन्हें बताएं कि ऐसी बात है, ऐसी नहीं है। बताने से दुख तो कम होता नहीं है, लेकिन होता है कि उनके जो साथी है वो कहीं बूझ जाता है, उस फैसले को, जज्बातों को समझ जाती है। लेकिन पुलिस अपने काम अगर सच्चाई मन से करे, ईमानदारी से काम करे, जज अपनी काम ईमानदारी से करे, वकील अगर अपना काम ईमानदारी से करे, तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सकता है। अगर सब कुछ लाई लपेटा ये वाली है तो नहीं मिल सकता कुछ। जय हिंद।